जिनको देखने के लिए गांव का वो बच्चा तरसता है कि मेरे खत का और मेरे सदर का स्याणा कैसा होता होगा। और लोक पंचायत के माध्यम से की गई ये पहल, जिसमें जौनसार बावर के सभी खतों के सदर, जिसे हमने खाक कहा है, उप सदर कहा है, वो सभी हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदरणीय, हमारे संरक्षक, ऐसे सभी लोगों का इस समाल्टा में, जहां से ठीक आज से 1 महीने के पश्चात जिस महाशु आराध्य देव के हम उपासक हैं, उनका यहां पर आगमन हो रहा है। और ठीक 1 महीने पहले आपका यहां पर आगमन होना निश्चित रूप से उस महाशु देवता के स्वागत में ये सब कार्यक्रम हम सब लोगों के लिए प्रेरणा देता है कि हम जौनसार बावर के सर्वांगीण विकास के लिए, जौनसार बावर के व्यक्तिशः विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम फोटो भी खींचेंगे। जब हम पगड़ी पहना रहे, ठीक है, वो भी वोट डालता होगा परंतु जुड़ा हुआ ना हो, परंतु हम वो 5 नाम ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई। जिस भी गांव के स्याणा को हम ढूंढते थे, जिस भी गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति को हम ढूंढते थे, उस पे किसी ना किसी राजनीतिक दल के नेता का ठप्पा होता था और फिर वो लिस्ट हमारी खाली रह करके चली गई। और मैं मानता हूं, जिस परिवार में, जिस गांव और खत में जिस परिवार का जो मुखिया होता है, यदि वो न्यूट्रल है, यदि हम धड़ों की बात करते हैं, यदि किसी धड़का नहीं है, तो परिवार लंबे समय तक चलता है। जब हम गांव की बात करते हैं, यदि गांव का स्याणा राजनीति करेगा और किसी एक दल का हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उस गांव में न्याय पाना, न्याय मिलना, जिसके लेकर के हम आज यहां बैठे हैं, वो कठिन हो जाएगा। मेरे बहुत सारे आज यहाँ खतों के स्याणा बैठे हैं। मैं जब छोटा था, मेरे खत के स्याणा जी जब मेरे गांव आते थे, मेरे पिताजी की बड़ी दोस्ती थी, तो जब खत के स्याणा घर में आते थे तो ऐसा लगता था कि भगवान हमारे घर में आए हैं। आप सब स्याणाओं के प्रति, जौनसार बावर के प्रत्येक नवयुवक की, प्रत्येक व्यक्ति की ये श्रद्धा और आस्था है। जब आप किसी खत में जाते, आप किसी गांव में जाते, तो आपके सम्मान में बकरा काटा जाता था। इकट्ठा करने के लिए जो हमारी जौनसार बावर की सामूहिकता की संस्कृति रही है, सहकारिता की संस्कृति रही है, भाई से भाई की संस्कृति रही है, क्या उसको जोड़ने का काम हमारा नहीं है? इतना आसान नहीं था। लोगों ने पूछा कि इसका उद्देश्य क्या है। लोगों ने पूछा कि आप तो उस परंपरा की ओर जा रहे हैं जब राजशाही होती थी। भारत लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अब स्याणा काहे का? बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने उसका सटीक जवाब दिए कि जौनसार बावर की न्याय व्यवस्था जहां सुलभ न्याय होता है। हमारे कई स्याणा लोगों ने मुझसे कहा कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने निर्णय में गलती की, निर्णय के हम सब लोग बहुत दुखी थे, पीड़ित थे। हम लोगों से कहा गया कि आप स्याणा सम्मेलन ही क्यों कर रहे हैं? हमने लोगों को कहा कि लोक पंचायत ने न केवल स्याणा सम्मेलन किया, हमारे बीच में श्रीमान गंभीर जी बैठे हैं, कमांडेंट साहब बैठे हैं, जौनसार बावर कर्मचारी मंडल के अध्यक्ष जी बैठे हैं। हमने तो लोक पंचायत ने प्रण किया था, परंतु एक भाई आपका वो भी है जो घर में है, उसके बच्चे की पढ़ाने की जिम्मेवारी किसकी है? पचडीलानी में हमने एक सम्मेलन किया और 7 खतों के लोगों को बुलाया और बिठाया। हमने खतों के लोगों से कहा कि जो हमारा भाई दिल्ली, बॉम्बे, बाहर जो सर्विस करता है, उस व्यक्ति को भी घर बुलाने की जरूरत है। उसको भी घर से जब वापस जाता है तो कहीं ना कहीं अखरोट और दाल देंगे। उनकी आस्था, विश्वास, उनका कर्तव्य, उनका काम करने का तरीका, वो अपने जौनसार बावर से जुड़ेगा। हमारे बगल के मुल्क के लोग कहते हैं, और आज मैं इस मंच पे हूं, मुझे इस बात का भी गर्व है कि हम सब उन लोगों के सामने बात कर रहे हैं जिन्होंने जौनसार बावर को जिंदा रखा। बगल के लोग कहते हैं कि जौनसार बावर, गढ़वाल के बहुत लोग कहते हैं कि जो 2 चीजें जौनसार बावर में है वो गढ़वाल में नहीं है। मैंने कहा क्या? कि एक कालसी का अशोक का शिलालेख और एक जौनसार बावर की स्याणचारी पर था। और जब मैं कालसी के अशोक के शिलालेख की बात करता हूं, हम उन परंपराओं के लोग हैं। मैं पिछली बार अल्मोड़ा गया तो अल्मोड़ा के लोगों ने कहा कि हम आपको बिनसर के निकट एक मौर्य काल की शिला, कि हम आपको 6ठी शताब्दी की शिला दिखाते हैं। मैंने कहा आप क्या 6ठी शताब्दी की शिला है? मेरे कालसी, मेरे जौनसार बावर के आंगन में ईसा से 250 पूर्व वर्ष की शिला है। हम उस परंपरा के लोग हैं। और आज जब जौनसार बावर के इतिहास को, जौनसार बावर की परंपरा को, जौनसार बावर की उस एकता को जो हमारे गांव और परिवार और खतों में दिखनी चाहिए, जब कोई खंडित और विखंडित करने की बात करते हैं,
तो वास्तव में मन में कष्ट होता है। और तब हम लोगों को यानी लोक पंचायत को आप जैसे प्रबुद्ध लोगों की याद आती है कि इस जौनसार बाउर को अच्छा बनाने का कार्य कौन करेगा। जब इस सम्मेलन करने की बात आई तो लोगों ने कहा जौनसार बाउर में बहुत सारे संगठन बने हैं, 2022 नजदीक है, अब लोक पंचायत को भी चुनाव लड़ना है। हमारे के.एस. चौहान जी कहते हैं, इस प्रांगण में उपस्थित सभी सदर स्याणागण, उप स्याणागण, पद्मश्री, जो भारत वर्ष में एक बहुत बड़ी उपाधि है, शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और जौनसार बाबर में किसी व्यक्ति को यदि अभी तक मिली है, ऐसे हमारे शर्मा जी और हमारे वजीर साहब और हमारे पुरोहित, महासो महाराज के पुरोहित, खत समाल्टा के सभी सदस्यगण, क्योंकि मैं इसी खत का रहने वाला हूं। चादा महाराज का आगमन हमारे खत समाल्टा में लगभग 67 साल बाद हो रहा है। पूरी पीढ़ी चली जाती है, लेकिन ये सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं होता है। हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम इसके लिए अपने को भी और आप सभी को भी धन्य मानते हैं। अब चूंकि लोक पंचायत का में वो 3 कारण उस संगठन को ना चलने के होते हैं, मैंने लोक पंचायत के सदस्यों को कहा। पहला कारण, जब आप किसी संगठन का अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष बनाते हैं तो 1-2 साल बाद उसी में राजनीति आ जाती है कि अब अध्यक्ष ये बनेगा, उपाध्यक्ष ये बनेगा, कोषाध्यक्ष ये बनेगा। दूसरा कारण, कोष, जब उस संगठन में धन आना शुरू हो जाता है तो वहां से वो एक भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं कि यार ये तो पैसा पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। तीसरा, उस संगठन का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जब आप किसी संगठन का रजिस्ट्रेशन करते हैं, बाबर में स्याणा प्रथा आज भी विद्यमान है। ये सोचनीय विषय है कि स्याणा प्रथा आज भी विद्यमान है और उसकी आज भी बात मानी जाती है। यदि कोई ग्राम प्रधान गांव का किसी ग्राम सभा का होगा, उसकी वो बात इतनी नहीं मान्य होगी जितनी स्याणा जी की बात मान्य होगी। यहाँ लागू किए जा रहे हैं और लागू भी हो रही है। शादी ब्याह में और दहेज प्रथा में जिस ढंग के निर्णय ले रही है, अगर ये स्याणाचारी प्रथा को हम नहीं मानेंगे तो ऐसा ही हाल हो जाएगा जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। तो मेरा तो आप सभी से निवेदन है, और इसके साथ साथ मेरा एक निवेदन, विषय ये निवेदन है कि जिस ढंग से आपने ये एक इस तरह का सम्मेलन किया है, स्याणों के लिए कितनी गजब की बात है, किसानों के लिए भी करना चाहिए। क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि पर जो है जिस तरह का नाम उत्तराखंड में कमाया है वो कहीं भी नहीं। मतलब मुझे एक दिन बड़ा अच्छा महसूस हुआ, ओम प्रकाश जी जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा, मैं भी उनके, मेरी मित्रता थी और बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड में कृषि होती है तो केवल जौनसार बाबर में। मतलब मुझे अच्छा लगा। और बोलो, अगर अदरक उत्पादन को छोड़ करके जो है दूसरा रास्ता, मतलब इसमें पड़ रहे हैं, मतलब ये शॉर्टकट से हम एकदम जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम कृषि को अपनाएंगे, कृषि ने लगाई हुई थी, क्या हमारी जमीन भी तो ऐसी है, हम क्यों नहीं इस तरह की अब खेती, हमें इस पर विशेष ध्यान देना है। और विशेष करके स्याणाओं को भी, और उन जो सेवानिवृत्त अधिकारी है उनको भी अपने गांव में आना चाहिए। तभी हमारी कृषि, जब बड़े लोग करेंगे, छोटा लोग भी उसकी नकल जरूर करेंगे। आप देखिए कि हमारे यहाँ बैठे हुए जो जिला पंचायत के अध्यक्ष जी है, मतलब इन्होंने कितना मेरे से ये 5000 पावल्टी, बहुत अच्छी पावल्टी तैयार कर रखी है। अगर आप इनके बगीचे में जाएंगे तब ये पता चलता कि काश्तकारी। देखिए, एक चीज को लोहा मना दिया हमने पूरे क्षेत्र में, हमारी महिलाओं ने जो अपना जोगा और घाघरू। आप देखिए, मैं एक हिमाचल के, मेरी ससुराल हिमाचल से है, जब वहां पहुंचा तो पूरी भिरुडू जी घाघरे से लग रही थी, जबकि वहां तो था ही नहीं ये रिवाज। कितना गजब का ये, हमको पुरुषों को भी ऐसा ही करना। आप देखिए, शहरों में पुरुषों ने कोई नकल नहीं की महिलाओं की, उन्होंने जो है, महिला ही करती है पुरुषों की नकल, पैंट भी पहनी, सब कुछ किया, लेकिन पुरुषों ने नहीं किया कभी, पुरुषों ने कभी कोई नकल। आज अगर हमारे क्षेत्र की संस्कृति का, इसका जो मान बढ़ाया है, हमारी मातृशक्ति ने बढ़ाया है, जिन्होंने जो है आज पूरे इसमें जो है ये घाघरा बड़ा फेमस हो गया। ये तो अब तो सारी हमारे यहाँ छोड़ रखा था, क्योंकि हम तो हिमाचल से लगे हुए।
आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, ये आगे देखिए, ये कब चिकन इधर ही होगी, इधर ही पकड़ आने हो जाए ना मौसम थोड़ी तो तोरी माता दे जावे कि आप देखिए जौनसर बाबा अगर बचा हुआ है, क्या कभी जौनसर बाबा ने जब से शांत प्रथा है या जौनसर का ये रहा है, शासन रहा है, किसी कोई चोरी डकैती, कोई मार काट या फिर भी कुछ हुआ है? क्योंकि अपनी बात रखते थे और बड़ी चतुराई से कहूंगा श्रीचंद जी आपको कि आपने एक जिसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक चला कि जो लोक पंचायत में नहीं थे उनको आपने आमंत्रित करके यहाँ पर उनके विषय में बात करके सबको हम देहरादून जाएं, जिस मध्यस्थ परिवार है उनका भी कोई सियाणा है, तो यानी सियाणा हम तब बनाते हैं कि हमारी आस्था है इस व्यवस्था में और इस व्यवस्था को चलाने में हमको कोई दिक्कत भी नहीं होती। हम सियाणे हैं, हमें फक्र होता है क्योंकि हम लोग कोई किसी चीज का है उसमें बहुत बड़ा हाथ ये भी है कि हमारी जो बेटियां हैं जो जिनको हम शहरों में पढ़ाते हैं, जब उनकी शादी हम करते हैं किसी की गांव में करते हैं तो वो बच्ची को हम कैसे उम्मीद करें, जब हम अपनी बच्ची को गांव में नहीं रख सकते तो कैसे उम्मीद करें कि हमारी बहू गांव में रहेगी। वो लड़की जो लड़की ग्रेजुएशन करके आई है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आई है, जिसको हमने शिक्षा दी है, जो बाहर पड़ी है, क्यों उम्मीद करते हैं कि खाली पुरुष है, महिलाएं क्यों रहें घर में? तो लोक पंचायत को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो हमारी माताएं, जो बहनें, जो बेटियां, उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। उनका हमको ऐसा कोई इंतजाम करना चाहिए कि उन लोगों की कोई, जैसे आपकी लोक पंचायत आपकी है, हमको एक संस्था बनानी चाहिए महिलाओं की, ताकि महिलाओं के लिए हम लोग कुछ कार्य महिलाओं के लिए करें, ताकि महिलाएं और जो हमारी बेटियां हैं वो गांव में रुक सके। अगर बेटियां रुकेंगी, बहुएं रुकेंगी तो बेटे तो ऑटोमेटिकली रुकेंगे। कहते हैं ना कि बकराड़ा के साथ जेवड़ा भी है, तो हम तो जेवड़े हैं। वक्त उसमें हरा वृक्ष भी सम्मिलित था। जैसा भी हो उसका अधिकार था कि फलाने गांव को इतने वृक्ष दिए जाएंगे। की छुट्टी लेकर के 13 तारीख को कलकत्ता से आप चले और नियमित इस काम में लगे हुए थे। मैं श्रीमान महावीर सिंह नेगी जो सेंट चंदो के निवासी है, एफसीआई में आप जनरल मैनेजर है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो संकल्प पत्र हम यहाँ पारित करने वाले हैं उसका पारण करेंगे, पढ़ेंगे। और आपने कहा कि जनरल मैनेजर से भी ऊपर
जानो